स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर हमारा 1 है, गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। बायो 10th की ये बुक है आपके पास, और हम गैसेस एक्सचेंज पढ़ रहे हैं ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। पीछे वाले जो उसमें था, उसमें हमने यहाँ से एयर पैसेज वे के डिफरेंट जो है वो पार्ट्स देखे, ठीक है। वो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। मैं नेक्स्ट इस वीडियो के अंदर मैं आपको नेक्स्ट पेज से जो है वो पेज नंबर 6 से ऑनवर्ड जो है वो आपको बताऊँगी। लेरिंग्स जो है इज़ अ बॉक्स मेड ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज आपको पता है कि कार्टिलेज सॉफ्ट बोन्स होती हैं, ठीक है, सॉफ्ट बोन्स टिश्यूज़ होते हैं। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान में। अगर पीछे वाली जो पिक्चर है उसमें आप देखो तो आपको यहाँ पे ये जो वॉइस बॉक्स है, ठीक है, ये नीचे से ट्रैकिया स्टार्ट हो रही है और ये ऊपर क्या है? फेरिंग्स है। इसलिए ये जो सेंटर वाली चीज़ होती है ये ग्लोटिस है, यहाँ पे ये ओपनिंग है, और ये वाली जो चीज़ है ये आपको क्या है? ये लेरिंग्स है, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। यूँ थोड़ा सा ये आपके पास क्या है? ग्लोटिस की ओपनिंग है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो क्या है? लेरिंग्स। इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब वॉइस बॉक्स जो है वो होता कैसे है? 2 पेयर्स ऑफ fibrous bands called vocal cords are stretched across the larynx। ये जो larynx होती है इसके साथ क्या होते हैं कि 2 पेयर होते हैं vocal cords के, ठीक है, जो stretched होते हैं along की, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? vocal cords। ये ग्लोटिस है, ठीक है। ये हमारे पास बैंड्स हैं, वोकल कार्ड, ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे आपने गिटार देखा होगा, ठीक है। उसके यहाँ पे क्या होता है? ये बॉक्स की तरह बना हुआ होता है नीचे से, ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो स्ट्रेच हुए होते हैं, बैंड स्ट्रेच हुए होते हैं। जो ही आप इन बैंड्स को छेड़ते हो तो क्या होता है? वॉइस वहाँ से बनती है। तो इसी तरह ये वोकल कार्ड जो है ये वॉइस बॉक्स होता है, इसके ऊपर ये जो वोकल कार्ड्स हैं ये बैंड्स की सूरत में स्ट्रेच्ड हुए होते हैं, ठीक है। द वोकल कार्ड वाइब्रेट्स व्हेन द एयर पासेस थ्रू देम। और जो ही जो है वो एयर एंटर होती है, ठीक है, हम सांस लेते हैं, एयर अंदर जाती है तो वो इसके साथ वोकल कार्ड्स को जो है वो वाइब्रेट करती है। दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड्स, ठीक है। तो ये वाइब्रेशन जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। लेकिन हम इंसानों के अंदर ये क्वालिटी है कि हम लोग जो है वो स्पीच कर सकते हैं। स्पीच मीन कि हम मुख्तलिफ प्रॉपर वर्ड्स जो हैं वो निकालते हैं। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो साउंड तो वो भी प्रोड्यूस करते हैं लेकिन वो प्रॉपर एक बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। ये जो है वो ह्यूमंस के पास ये एक सुपीरियर क्वालिटी है, ठीक है, बीइंग अ सुपीरियर टू ऑल, ठीक है। यहाँ पे बताया हुआ है कि वाइब्रेशंस तो होती हैं लेकिन एक प्रॉपर साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, जिसको हम स्पीच कहते हैं। द वाइब्रेशन इज वोकल कार्ड्स एंड द मूवमेंट ऑफ लिप्स, चीक्स, टंग एंड जॉज। जब तक आप अपने लिप्स को मूव नहीं करोगे, अपने जॉज को मूव नहीं करोगे, तब तक आप एक प्रॉपर साउंड जो है वो बंद नहीं कर सकते हैं। बेशक एयर आप जितनी मर्जी अंदर लेके जा रहे हो, लेकिन आप किसी दूसरे से बात करने के लिए आप अपना मुंह जो है वो जब तक नहीं, लिप्स अपने नहीं मूव करवाएंगे तब तक आप एक प्रॉपर साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपकी टंग जो है वो जब तक रोलिंग नहीं करेगी तो उससे वो प्रॉपर साउंड्स प्रोड्यूस नहीं होंगी। तो ये सारी चीज़ें, लिप्स होंगे, चिक्स होंगे, टंग होंगे, जॉज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं स्पेसिफिक साउंड्स विच रिजल्ट्स इन स्पीच, ठीक है। स्पीच इज़ एन एबिलिटी दैट ओनली ह्यूमंस आर गिफ्टेड विद एंड दिस इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स विच हैज़ पुट ह्यूमन बींग्स पीरियड टू आर। जिसकी वजह से इंसान जो है उसको अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है क्योंकि वो स्पीच कर सकता है, बोल सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, ये वॉइस बॉक्स हो गया। अब है लेरिंग्स कंटिन्यूज टू दी ट्रैकिया। लेरिंग्स जो होता है, ठीक है, वो जब नीचे एंटर हो रहा होता है हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर, तो यहाँ पे जो उसका पार्ट नीचे आ रहा होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। ये हमारे क्या है? लंग्स हैं,
ठीक है। तो ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, जो इस वॉइस बॉक्स के नीचे से स्टार्ट हो रहा है, वो हमारे पास क्या है, ट्रैकिया है। ठीक है। अब ट्रैकिया क्या चीज़ होती है, इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, हवादार नाली भी कहते हैं। इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग होती है। ये तकरीबन इसका जो लेंथ है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है। लॉन्ग ट्यूब विच लाइज इन फ्रंट ऑफ द एसोफेगस, यहाँ से पीछे से क्या हो रहा होता है, खुराक की नाली भी जा रही होती है, और उसके फ्रंट पे ही जो है वो ये क्या है, ये आपकी फूड पाइप है। ठीक है, यानी एसोफेगस, और ये आपका ट्रैकिया है, यानी ये आपकी क्या है, विंड पाइप है। देयर आर सी शेप्ड, यहाँ पे सी शेप जो है वो कार्टिलेजियस रिंग्स होती हैं इस पाइप के अंदर, ताकि ये जो पाइप है ये अपनी प्रॉपर जो है वो शेप को बरकरार रख सके। ठीक है। ट्रैकिया की वॉल के अंदर सी शेप कार्टिलेजियस बोन्स होती हैं, नरम सी बोन्स होती हैं। ठीक है। ये कार्टिलेजियस कीप्स द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज़ नो एयर इन द, जब तक हवा जो है ना भी हो इस विंड पाइप के अंदर, तब भी जो है ये कार्टिलेजियस बोन्स जो है वो इस विंड पाइप जो है ये इसकी प्रॉपर शेप जो है उसको बरकरार रखती है। ठीक है। एंटरिंग चेस्ट कैविटी के अंदर ट्रैकिया जो है वो डिवाइड हो जाता है टू स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर। ट्रैकिया जो ही एंटर हुआ ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, टू स्मॉलर ट्यूब्स, ये स्मॉलर ट्यूब्स हमारी, इसके अंदर भी जो है वो कार्टिलेजियस बोन्स होती हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इन जो दोनों साइड्स पे आती है इनको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है, और अगर ब्रोंकाई हम इन दोनों को बोलते हैं कलेक्टिवली। ठीक है, ये प्लूरल में हम बात कर रहे हैं ब्रोंकाई की। अगर सिंगुलर की बात करें तो इसको ब्रोंकस कहते हैं। ब्रोंकाई जो है वो भी, उसके अंदर भी जो है वो कार्टिलेजियस प्लेट्स होती हैं उनकी वास के अंदर। ठीक है, अब हर जो ब्रोंकाई है वो एक इस ब्रोंकल्स जो है वो एक इस लंग्स के अंदर एंटर होगी और एक इस लंग के अंदर एंटर हो जाएगी। ठीक है, दो लंग्स होते हैं हमारे साइड से, और फिर उसको फर्दर डिवाइडेड होती जाती है ये स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर। ठीक है, यूँ फर्दर जो है वो डिवाइड होती जाएगी और इस तरह ये पूरे लंग्स के अंदर फैलती दोनों साइड से। ठीक है, ये फर्दर डिवाइड होती जाएगी और इसके अंदर जो कार्टिलेजियस जो ब्रोंकाई है कंटिन्यू डिवाइडिंग इन द लंग्स अंटिल दे मेक सेवरल फाइन ट्यूब्स विच आर नाउन एज ब्रोंक्यूल्स। The bronchioles progressively lose the cartilaginous, ठीक है, as they become narrower, जैसे जैसे बारीक होती जाएंगी ये अपनी इस कार्टिलेजिनस जो इसके अंदर एक बोन्स थी वो उसको लूज़ करती जाएंगी, यानी वो खत्म होती जाएंगी और ये बहुत बारीक से बारीक होती जाएंगी, बिल्कुल फाइन ट्यूब्स की तरह। The bronchioles end as fine tubules, ठीक है, ये फाइन ट्यूब्यूल्स में जो है वो एंड होती हैं। इन फाइन ट्यूब्यूल्स जो है इनको हम एल्विलियर डक्ट बोलते हैं। ये एल्विलर डक्ट जो होती हैं ये, ठीक है, यहाँ पे देखें अगर, उसके बाद ईच एल्विलर डक्ट जो है वो ओपन इनटू, अगर हम इनको अलग से देखते हैं तो ये जो है वो नीचे जो है वो एक अंगूरों के गुच्छे की तरह जो है वो सैक जो है वो डिफरेंट जो है वो थैलियाँ सी बनी हुई थी, उसके साथ जो है वो जाके उसके अंदर खुलती है। ठीक है, जो एल्विलाई डक्ट होती है वो वहाँ से होती हुई जो है वो ठीक है इसके अंदर आएगी। ये क्या है, ये हमारे पास एल्वियोलाई है। ठीक है, ये सैक्स होती हैं। ठीक है, एल्वियोलाई जो है वो एक रेस्पिरेटरी सरफेस प्रोड्यूस करती हैं। इस एल्वियोलाई के ऊपर जो है वो वेन्स और कैपिलरीज जो होती हैं वो इनके ऊपर एक जाल सा बनाया हुआ होता है इन्होंने। ठीक है, इसको कवर किया हुआ होता है उसने, कैपिलरीज ने। ठीक है, ईच एल्वियोलाई इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइंड बाय सिंगुलर लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ये जो यहाँ पे आपको सिंगुलर लाइन आ रही है नज़र, वो कौन से सेल्स की होती है, वो एपिथेलियल सेल्स की होती है। ठीक है, इट इज़ बाउंड ऑन द आउटसाइड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये जो इसके बाहर वाली साइड पे है एक नेटवर्क सा बना होता है कैपिलरीज का, और इसी कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड जो आता है उसके अंदर होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन एल्वियोलाई के अंदर डाल दी जाती है, और जो हवा हमने ली है उसके अंदर से ऑक्सीजन जो है वो इन
जो है वो कैपिलरीज के थ्रू ब्लड के अंदर चली जाती है और फिर ब्लड जो है वो वापस कहाँ पहुँचता है, दिल तक पहुँचता है, हार्ट तक पहुँचता है, फिर हार्ट से फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पंप किया जाता है टुवर्ड्स द बॉडी। ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज आती हैं, हमारा जो लंग्स होता है उसके अंदर, फ्रॉम द हार्ट कंटेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द लंग्स, ठीक है, और ब्रांचेस इनटू आर्टरियूल्स, और फिर वो कैपिलरीज में चला जाता है जो कि सराउंड कर रही हैं इस एल्वेलाई को। दीज आर देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्यूल्स विच फॉर्म पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आर्टरीज जो होती हैं बेसिकली उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो आपके जो दिल से खून जो है उसको लेकर लंग्स तक आती है ताकि वहाँ से ऑक्सीजन उसमें शामिल की जा सके। ठीक है, फिर वो आर्टरियूल्स में डिवाइड होती है, फिर वहाँ से वो कैपिलरीज में, और फिर वो एल्वेलाई के इर्द गिर्द जाल सा जो बना होता है वहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है। दिस देन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द वेन्यूल्स विच फॉर्म पल्मोनरी वेन्स। अब ये पल्मोनरी वेन्स में बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन होती है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो लेके जाती है दिल तक, फिर वहाँ से जो है वो हार्ट से जो है वो पूरी बॉडी को वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है।